से शुरू करेंगे, ठीक है। तो डिटेल्स मैथमेटिक्स सेक्शन में अलग से पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है 10th में। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट लिया x1। x1 के लिए माना कि y कितना है, y1। और एक्स एक्सिस पर एक दूसरा पॉइंट लेते हैं x2। x2 के लिए मान लो y कितना है, y2, ठीक है। अच्छा, x1 ये ओरिजिन है, ये पॉइंट x1 है। इसका मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस ओरिजिन से x1 है, ये पॉइंट x2 है। इसका मतलब है कि ओरिजिन से ये डिस्टेंस x2 है, ये डिस्टेंस x1, ये डिस्टेंस x2, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज मतलब उसका फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल माइनस इनिशियल, इसको चेंज बोलते हैं, है ना। इसको डेल्टा से भी लिखते हैं। तो जैसे मैं यहाँ x में चेंज की बात करता हूँ, पहले x1 था, फिर x2 हो गया, तो चेंज कितना हुआ है, x2 माइनस x1, फाइनल माइनस इनिशियल, इसे चेंज बोलेंगे ना। पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, तो ये चेंज कितना आया, x2 माइनस x1। इसको हम डेल्टा x से भी लिख सकते हैं, है ना। x में चेंज को डेल्टा x से डिनोट कर रहे हैं। सिमिलरली y1 पॉइंट है, इसका मतलब ये डिस्टेंस y1 है, ये डिस्टेंस y2 है। तो y में चेंज कितना आया है, ठीक है। तो ये जो चेंज है ये है y2 माइनस y1, ठीक है। तो मतलब अगर हम ये लेंथ की बात करें तो ये लेंथ कितना है, डेल्टा x, x2 माइनस x1, डेल्टा x, x में चेंज। सिमिलरली ये लेंथ कितना है, ये लेंथ है डेल्टा y, मतलब कि y2 माइनस y1, ये वाला लेंथ, ठीक है। ओवरऑल चेंज की बात करें तो इस लाइन से दिखा सकते हैं। शुरुआत में कौन सा पॉइंट, x1 के लिए y1, x1 कॉमा y1, x2 के लिए y2, x2 कॉमा y2, ठीक है। ऑर्डर पेयर 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है रिवाइज कर सकते हो अगर ये सब समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। नहीं तो डिटेल्स हम मैथ्स में पढ़ेंगे। ये है, ठीक है। तो ये जो लाइन दिखाई दे रहा है, ठीक है, इनिशियल से फाइनल तक, पहले वाला पॉइंट से लेकर बाद वाले पॉइंट तक, ठीक है। मैं ऐसे 3-4 लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, 1 2 3, ठीक है। ए बी सी, ये मैंने 3 लाइंस ड्रॉ की है, ठीक है। आपको इन तीनों का स्लोप कंपैरिजन करना है। स्लोप वही इंग्लिश में जो स्लोप बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ढलान। तो एक बात बताओ, ऐसा इमेजिन करो कि बाइसिकल लेकर आप इस सरफेस पर उतर रहे हो, इस सरफेस पर उतर रहे हो, और ये सी सरफेस पर उतर रहे हो, ठीक है ना। बाइसिकल लेकर इस पर उतर रहे हैं। तो कौन सा स्लोप सबसे ज़्यादा डेंजरस है, सबसे बड़ा स्लोप है सी, सबसे छोटा स्लोप कौन सा है, बी। हम इसी स्लोप की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये ज़्यादा स्लोप है, दिखाई दे रहा है, ये कम स्लोप, सबसे कम स्लोप है, ठीक है। सी के कंपैरिजन में ए भी कम है, ठीक है, बी सबसे ही कम है। तो हम इसी स्लोप की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्लोप, तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बना है, इस ट्राइंगल को मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। ये है डेल्टा x, ये है डेल्टा y, ठीक है। तो एक काम करते हैं,
पहले डेल्टा एक्स को कांस्टेंट रख देते हैं। कांस्टेंट रखने का मतलब बदल नहीं रहे, चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ हम डेल्टा वाई में चेंज कराएंगे, ठीक है। तो अगर डेल्टा एक्स को बदल नहीं रहे हैं तो एक काम करते हैं, पहले डेल्टा वाई को बढ़ा कर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स को चेंज नहीं कर रहे, डेल्टा वाई बढ़ाओ, पहले इतना था तो स्लोप ये था, ठीक है। डेल्टा वाई को अगर मैंने बढ़ा दिया, नया स्लोप बन रहा है, और बढ़ा दिया, नया स्लोप बन रहा है। तो डेल्टा वाई के बढ़ने के साथ साथ स्लोप में क्या चेंज आ रहा है, स्लोप बढ़ता जा रहा है ना। पहले स्लोप कम था, फिर और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। जितना डेल्टा वाई बढ़ाओगे स्लोप उतना ही डेंजरस होता जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा वाई बढ़ने के साथ स्लोप बढ़ रहा है, तो यहाँ से हम लोग इन्फेयर कर सकते हैं कि स्लोप प्रोपोर्शनल है डेल्टा वाई के। उल्टा भी देख सकते हो, डेल्टा वाई कम करो, ठीक है। डेल्टा वाई को अगर कम किया तो क्या होगा, मान लो ये पहले डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स तो चेंज नहीं कर रहा है, इस डेल्टा वाई के लिए ये स्लोप है। डेल्टा वाई कम किया, पहले से कम किया तो स्लोप कम हो जाएगा, और कम किया और कम हो जाएगा, और कम किया और कम हो जाएगा। तो डेल्टा वाई अगर कम होगा तो स्लोप क्या होगा, स्लोप भी कम होगा, ठीक है। तो डेल्टा वाई बढ़ रहा है तो स्लोप भी बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम डेल्टा वाई को कांस्टेंट रखते, अब एक्स में चेंज को बदल कर देखो क्या होता है, ठीक है। एक्स में चेंज को बदल कर देखा जाए, डेल्टा वाई कांस्टेंट है, डेल्टा वाई नहीं बदल रहा है, ठीक है। डेल्टा वाई इसको फिक्स कर दिया, ये लेंथ नहीं बदल रहा, ठीक है, डेल्टा वाई कांस्टेंट। डेल्टा एक्स शुरुआत में इतना है, और बढ़ाओ, पहले स्लोप इतना था अभी इतना हो गया, और बढ़ाया स्लोप इतना हो गया, ठीक है। तो ऑब्जर्व करो, जैसे जैसे डेल्टा एक्स का वैल्यू, ये डेल्टा एक्स है, इसको बढ़ाते जा रहे हो, स्लोप कम डेंजरस होता जा रहा है ना। ऑब्वियसली इससे उतरना ज़्यादा डेंजरस है, इससे उतरना ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। तो जैसे जैसे डेल्टा एक्स बढ़ा रहे हैं तो स्लोप कम हो रहा है ना, समझ गए। तो ऐसा बोल सकते हैं कि स्लोप जो है वो डेल्टा एक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इतना समझ आया। तो इस रिजल्ट से और इस रिजल्ट से इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं क्या, कि स्लोप डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स पर डिपेंड करता है, डेल्टा वाई पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, डेल्टा एक्स को इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है, उस पर इनवर्स डिपेंडेंस है। डेल्टा एक्स बढ़ेगा तो स्लोप कम होगा, ठीक है। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या है, अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में ऑब्जर्व करो तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ऐसा लिख सकते हैं ना इसे, कि स्लोप डिपेंड कर रहा है किस पर, tan थीटा पर। अगर इसे थीटा बोला जाए तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है उसे थीटा बोलते हैं, ठीक है। अगर हमने उसे थीटा बोला तो tan थीटा पर डिपेंड कर रहा है स्लोप, दिखाई दे रहा है, अभी हमने डिराइव किया, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखी जाए कि स्लोप क्या है, tan थीटा, ठीक है।